तो ब्लड सही से पंप नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ब्लड स्टेसिस हो रहा है, और ब्लड स्टेसिस जो है हमें पता है डायस्टोलिक हाइपरटेंशन करता है, एथिरोमा करता है। आउटलाइन ऑफ द प्रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कोगुलेटिव में उसकी आउटलाइन प्रिजर्व होती है। फाइब्रिनॉइड आपको मैंने बताया था कि ये लंग्स में होता है नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है वो ब्रेन में होता है, बाकी सारे कोगुलेटिव जो ऑर्गन्स हैं उनमें होता है, ठीक है। आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट हो, तो आईजी रिसेप्टर मैंने आपको बताया था कि भी मास्ट सेल्स पे होते हैं। मैरिड फीमेल, राइट इलियक पेन है, हर 1 TLC 12,000 है, शी हैज़ फीवर, और उसके बाद वॉमिटिंग, हर LMP 3 वीक्स, लाइकली डायग्नोसिस इज। अच्छा, इसमें आप कहेंगे भाई इसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है, अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। एक तो आप लोग बात ये कर लें कि मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो लेफ़्ट साइड पे होती है, ठीक है। ये मैं आपको क्लिनिकली बता रही हूँ, ऐसा कोई एविडेंस या कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं है, वैसे बता रही हूँ। राइट इलिक फोसा में पेन है, उसकी LMP 3 वीक्स है। इसका ना एक कॉन्सेप्ट है, ओव्यूलेशन हो गई। ओव्यूलेशन कब होती है? LMP के 2 वीक्स पे होती है ना, 14 डेज़ होते हैं ना, तो 2 वीक्स पे ओव्यूलेशन हो गई, ठीक है। अब अगर उसने ओव्यूलेशन, क्योंकि और कंसीव कब करते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम पे। अगर उसने ओव्यूलेशन के टाइम पे कंसीव किया भी है तो इम्प्लांटेशन टेक्स 10 to 14 डेज़, ठीक है। इम्प्लांटेशन होगी तो एक्टोपिक पेन होगी ना उसको। इम्प्लांटेशन ही नहीं हुई, अभी 3 वीक्स है, तो कैसे पेन होगी? तो ये है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। पेशेंट वॉज प्रिस्क्राइब विद एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट विद कंप्लेंट ऑफ कफ, तो जी कैप्टोप्रिल है, और उसकी ब्रेडिकाइनिन इसमें बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कफ होती है। ब्रेडिकाइनिन जाके कफ रिफ्लेक्स को प्रोवोक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक बीपी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक बीपी हमारे पास है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा होगा, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तब बढ़ती जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड ज़्यादा जाता है हार्ट के पास, तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और डायस्टोलिक बीपी का डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था कि पूरी डायस्टली हो चुकी है, एंड ऑफ डायस्टली पूरा ब्लड लंग हार्ट में फिल हो चुका है, इस टाइम पे जो वॉल्यूम है दिस इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और जितना वीनस रिटर्न आएगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो एंड डायस्टोलिक वन डिपेंड ऑन वीनस रिटर्न। प्री लोड का डिटर्मिनेंट कौन है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कौन डिटर्मिनेंट है? वीनस रिटर्न। आफ्टर लोड इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय मैप। मैप जो है वो डिटर्मिन करता है आफ्टर लोड, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटर्मिन्ड बाय, नहीं, इसमें आएगा डायस्टोलिक बीपी इज डिटर्मिन्ड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें आएगा मैप इज डिटर्मिन्ड बाय आफ्टर लोड, और आफ्टर लोड इज डिटर्मिन्ड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारे MCQs हैं, ये 1 2 3 4 MCQs हैं इसमें। पेशेंट एग्जिबिट साइन ऑफ एस्थीनिया ग्रेविस विच इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो EMG इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। इनिशियल टेस्ट आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड एंटीबॉडीज़ होता है, और उसके बाद जो बेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो EMG है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक मायोग्राफी। इसके बाद है लिवर डिकम्पनसेशन डिजीज़, तो हम इसमें लोराज़ेपाम और ऑक्साज़ेपाम और टेमाज़ेपाम जो है ये सेफ़ होती हैं लिवर में, तो हम ये 3 चीज़ें हम लिवर डिजीज़ में देते हैं। डायज़ेपाम हम इसलिए नहीं देते क्योंकि